राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपने मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई आज रहने वाला है अपना सेट नंबर 4। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया उसको बता दूं, हमने जो है ना DSSB की मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि आगे आने वाले भाई सभी DSSB के जितने भी एग्जाम होंगे, PRT के, टीचिंग के, या फिर भाई जो है ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर 10 ग्रेड 2, और मान लो जो भी MTS, मेनली अभी MTS के भी एग्जाम है, तो भाई सभी के लिए बेनिफिशियल है ये। या फिर RRB NTPC के लिए भी, क्योंकि ये भाई सेम एग्जाम TCS ले रहा है, तो भाई सब में बेनिफिशियल रहेगी ये। अपना जो है ना भाई यहाँ से डेली प्रैक्टिस करो, और जो है ना अपना भाई अपना बढ़िया लेवल हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की अपनी करते हैं क्लास स्टार्ट। और आज रहने वाला है कौन सा, अपना जो है ना वार्डर का एग्जाम का सेट का लेवल है सेकंड शिफ्ट, कब की, 2 दिसंबर की, शिफ्ट नंबर सेकंड। तो भाई उसके जो है ना क्वेश्चन देखने वाले हैं अपने, 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो करते हैं सोल्व। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका टाइप देखो, 5 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब अप टू, मतलब 15 20 अप टू 50 के क्यूब तक इसका फॉर्मूला पूछा है। तो भाई हमने एक से लेके, मतलब जब तक पूछा जाता है ना, एक से लेके मान लो 8 तक या 10 तक, जो भी हमने फॉर्मूला देखा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, मैंने क्या बताया था, एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब का फॉर्मूला है। ऐसे स्क्वायर और नेचुरल नंबर्स का ही बताया था। पर क्या यहाँ पे एक साथ नहीं है ना, तो भाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 5 का क्यूब कॉमन ले लो, फिर सारा जो है ना ये एक साथ बन जाएगा। कैसे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू 5 10 जा 50, 10 क्यूब बस। अब यहाँ पे ये वाला बस फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, कैसे, अब 5 का क्यूब हो जाएगा 125, मल्टीप्लाई में एन क्या है, यहाँ पे 10 है टोटल, 1 से लेके 10 तक 10 नंबर है ना, तो 10 मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2, 11/2, इसका होल स्क्वायर है, तो मतलब एक और बार ये लिख देंगे, 10 मल्टीप्लाई 11/2। तो बस भाई इसको सोल्व करेंगे और बस अपना आंसर आ जाएगा। तो वही अपना बढ़िया टाइप है, इसको ध्यान रखना। कैसे, अगर डायरेक्ट ना दे रखा हो ना, तो जितने भी जिसके फैक्टर दे रखा हो उसको कॉमन लेके और फिर उसी टाइप में इसको बना लेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 20% गिव्स 3900। तो मान लो कोई नंबर को अगर 20% बढ़ाया, मान लो 20% क्या होता है, 1/5 होता है ना, तो प्लस कर दिया। तो सबसे पहले मान लो कोई नंबर 5 था, 5 यूनिट, उसको बढ़ा के एक बढ़ा दिया ना, तो कितना हो गया, 6 हो गया अब। तो जब 20% बढ़ाया तो वो 3900 देता है, 3900। तो नंबर कितना है, नंबर 5 है, तो 6 की वैल्यू 3900 है, तो 6 6 जा 36, 30, 650। तो मल्टीप्लाई 650 कर देंगे, 503250, आंसर डायरेक्ट। एक तरीका हो रहा है, कैसे, इंक्रीज बाय 100%, 20%, मतलब कोई नंबर 100 मान लो, तो उसको 20% बढ़ाएगा, मतलब 120 हो गया। तो 120 की वैल्यू अगर 3900 दे रखी है, तो ऐसी 100 की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%, तो उसकी कॉस्ट जो है ना 1024 हो जाती है। तो क्या है, 50% हमने घटा दी, मतलब 50% मतलब 1/2 माइनस कर दिया, तो दो की चीज थी, एक होगी। तो क्या है, उसकी कॉस्ट जो है 1024 होगी। तो एक की वैल्यू 1024 है, तो बताओ मार्क प्राइस कितना है, दो की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2048, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो डायरेक्ट ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाला भाई टाइप बहुत बार आ रखा है, रिपीट भी हो रखा है, हम पढ़ते ही पता चल जाएगा। अमित इन्वेस्ट करता है सेम प्रिंसिपल एट बोथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। तो टाइम पीरियड फॉर ईच इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 साल है, और इंटरेस्ट रेट 4% है। तो एट द एंड डिफरेंस दे रखा है 68, तो इसका फॉर्मूला बता रखा है, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो भाई ये तो रट रट जाना चाहिए, बार बार रिपीट हो रहा है, आगे भी होगा आपके एग्जाम्स में भी, ठीक है। बस यहाँ पे अभी हमें जो है ना डिफरेंस का वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू इक्वल पुट करके 68 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में आर कितना है, 4 × 4 अपॉन में 100 × 100, बस यहाँ से जो है ना पी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन म्यूजिक, म्यूजिक में मतलब कितने पार्टिसिपेट करें, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटी। तो म्यूजिक में कितने हैं, 30 और 25, 55 है। तो 55 रेशियो ऑल एक्टिविटीज में कितने हैं, भाई सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे 55, यहाँ भी 55, यहाँ पे 95 और 25 और 15 40, बस 5 3 जा 15, 1 245, तो 55 रेशियो 245 आ जाएगा। 5 11, 5 4 जा 20, 45, 11 रेशियो 49 अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो must a grocer mix two variety of wheat worth rupees 86 और 102 so that if he sells the mixture at 135 रुपए पर केजी तो उसको 50% का गेन हो जाए। तो यहाँ पे क्या मतलब है, एक की वैरायटी की वैल्यू दे रखी है 86 और दूसरे की दे रखी है 102। तो अब जो मिक्सचर है ना उसको 135 से बेचा तो 50% का गेन आ रहा है। तो हमें जो है ना, मान लो 50% गेन मतलब 100 की चीज 150 में बेच दी, तो यहाँ पे 150 की वैल्यू ही 135 दे रखी है। तो हमें जो है ना 100 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 9 जा 135, 15 10 जा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 90 बस। अब यहाँ से हमारा रेशो आ जाएगा 86, 90 में से 86 गए 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो गया 4 3, 3:1 अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 10% ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो भाई ये भी देख लो, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही टाइप है ये। अब इसको देखो कैसे करोगे, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो 3 का क्यूब प्लस में 3 का मल्टीपल अगला होगा 6 प्लस में 9, तो मतलब 20 तक हो जाएगा 60, 320 हो जाएगा 60 का क्यूब बस। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 का क्यूब कॉमन ले लो, फिर क्या होगा, ऐसे ही उसके जो है ना 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल ऐसे ही उसके 20 मल्टीपल तक आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 1 से 20 का सम का फॉर्मूला लगाना है, n इंटू में n+1 21 हो जाएगा अपॉन में 2 उसका होल स्क्वायर है ना, तो एक और बार इसको लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई में 9। अब ये क्या आएगा, सम आ गया, पर हमें क्या निकालना है, इसका 10% निकालना है। 10% के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई, तो ये डायरेक्ट जो है ना सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए वर्कर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो भाई 12 दिन में काम हो जाता है। हाउ मच ऑफ द वर्क कैन ही कंप्लीट इन 5 दिन, 5 दिन में कितना काम होगा, तो 5 दिन में 5/12 काम हो जाएगा। देख लो ऊपर वाला बड़ा था तो ये देख लो, नीचे वाला डायरेक्ट था, पढ़ते ही 5-10 सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टेबल का डीआई बेस का क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस पूछा है, बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में डिफरेंस है 2018 से 21 तक का। तो 2018 ये रहा और 21 ये रहा, तो क्यू और आर, क्यू कौन सा है, यहाँ पे बॉयज पूछा है ना, बॉयज इन स्कूल क्यू, तो बॉयज ये है मेल, और स्कूल आर ये रहा आर के ये है। तो बस भाई इनका जो है ना डिफरेंस निकाल देना और आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से समझते हुए चलना, आगे रिपीट होने के चांस है थोड़े बहुत। अब देखो क्या बोल रहा है, HCF ऑफ टू नंबर इज 1/80 ऑफ देयर LCM। तो HCF क्या दे रखा है, HCF की वैल्यू दे रखी है 1/80 ऑफ LCM। और क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 80, अगर एक नंबर 80 है तो ए को मान लो 80, तो अगर डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF इज 1264, HCF माइनस LCM इज इक्वल्स टू में 1264। तो अनदर नंबर बताना है, अनदर नंबर मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, HCF मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो भाई ये तो फॉर्मूला जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। अब ये थोड़ा डीप में दे दिया। अब यहाँ पे जो है HCF की वैल्यू 1/80 पुट करो, 1/80 ऑफ LCM, HCF की वैल्यू दे रखी है 1/80 ऑफ देयर LCM। तो अब यहाँ से 1/80 ऑफ LCM माइनस में LCM इज इक्वल्स टू में 1264। तो ये तो अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर में जाएगा। अब यहाँ से एक बार LCM की वैल्यू कितनी पुट करके देखेंगे, एंड द डिफरेंस देखा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द LCM एंड HCF, LCM और HCF का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी भाई पढ़ने में, माइनस में जा रहा है ना, HCF माइनस LCM कर दिया हमने, इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द LCM एंड HCF, तो LCM और HCF का डिफरेंस दे रखा है कितना 1264, तब जो हमारा माइनस में आंसर आ रहा था स्क्वायर में। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करो, LCM माइनस HCF की वैल्यू कितनी है 1/80 ऑफ L मान लो इज इक्वल टू में 1264। अब यहाँ पे LCM लोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 80L माइनस 1L, कितना हो जाएगा 79 ऑफ LCM अपॉन में 80 की वैल्यू 1264। अब 79 से इसको कैंसिल करके देखो, 79 1 पे जाएगा 79
और ये 9 और 6 15 16, 7 यहाँ पे बच जाएगा, 474। तो 79 6 जा पे जाएगा, 6 जा 474। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम की वैल्यू आ गई 16 मल्टीप्लाई में 80 बस। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1/80 ऑफ एलसीएम है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/80 कर दो इसका, एचसीएफ हो जाएगा 16। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एचसीएफ 16 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू में ए, 80 मल्टीप्लाई में बी, बी की वैल्यू निकालनी है हमें। 16 मल्टीप्लाई 16 कितना आ गया, 256, अपना ऑप्शन नंबर 1। तो भाई अच्छा टाइप था, ये भी नया नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, दोबारा रिपीट हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमित इन्वेस्ट करता है सेम प्रिंसिपल एट बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई ये वो सेम टाइप है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर करके इसको खुद सोल्व करके एक बार आंसर निकाल लेना, बाकी हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन। तो भाई अर्थमेटिक मीन का ही बता रखा है, कैसे करोगे, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं ये टोटल, कितने हैं 9। तो इसको कैसे करोगे, अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होता है, एक तरीके से मीन एवरेज होता है इनका, इन सबको सम करके और 9 से जो है डिवाइड कर देना, तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ व्हीट, 69 69 रुपए एक क्वांटिटी है और जो है 121 रुपए दूसरी क्वांटिटी है, so that if he sell the mixture at 125 rupees per kg so that he may gain 25%। तो 25% का गेन मतलब 125 में कोई चीज बेच रहा है तो उसकी वैल्यू 125 दे रखी है, तो वैसे ही 100 में कितने का आ जाएगा, तो भाई 100 की वैल्यू 100 ही हो जाएगी। ये वाला होगा डिफरेंस 21 और ये वाला कितने होगा 69 70, तो ये हो जाएगा 31। तो भाई डायरेक्ट आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करते ही, ठीक है। अच्छा टाइप है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसके, हर शिफ्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो भाई ये टाइप आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या बताना है, इसमें है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/80 ऑफ देयर एलसीएम। तो फिर से सोल्व करते हैं 1/80 ऑफ देयर एलसीएम। और क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 80, तो भाई ए 80 दे रखा है, और एंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इज, एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दे रखा है 1264। तो फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर बताना है, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बतानी है हमें। तो इसका पहले एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और ऊपर हो जाएगा a प्लस बी। तो बस a प्लस बी अपॉन ए भी बताना है हमें। तो इसके लिए हमें a की वैल्यू तो हमारे पास 80 आ गई, तो अब b की वैल्यू हम निकालेंगे अपनी, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, अब वैल्यू पुट करो इसकी एचसीएफ की यहाँ पे, l माइनस में 1/80 ऑफ l इज इक्वल्स टू में 1264। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 79l अपॉन 80 इज इक्वल्स टू में 1264, 79 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 474। तो भाई 16 पे ही जा रहा है, सेम वही था ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 80 आ गया, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 16। तो यहाँ से बी अपना नंबर निकल जाएगा कितना, 16 मल्टीप्लाई 80, 16 मल्टीप्लाई में 80 करेंगे ना, मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू में ए है 80 मल्टीप्लाई में बी, बी यहाँ पे 256 है अपना, तो बी की वैल्यू 256 है और ए की वैल्यू 80 थी, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे 80 मल्टीप्लाई 256, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 256 में 80 ऐड कर दो 336। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना जो है ना ये आंसर जो है इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। तो भाई ये भी कर लेना, कैसे करते हैं इसको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं बताया था। तो बोर्ड मास में पहले क्या है, ब्रैकेट सोल्व होगा, 17 माइनस माइनस 19 तो मल्टीप्लाई है, तो ये पहले ये सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ये सोल्व होगा। पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, 24 2 जा 48, तो डिवाइडेड बाय में 48 आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 14 और 11, 14 11 हो जाएगा 25, और 9 34, तो माइनस का 34 मल्टीप्लाई में माइनस का 19, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 19 मल्टीप्लाई 34 अपॉन में 48, तो ये कितना हो जाएगा 17, माइनस है ये है ना,
अब ये 17 टू जा 34, नहीं 2 17 से नहीं जा रहा है, 2 पे जा रहा है, सॉरी। कैसे करेंगे इसको? 2 7 जा, और ये 2 24 पे। अब 17 यहाँ से कॉमन लो, 1 माइनस में 19 अपॉन 24, 24 एलसीएम आके 24 माइनस 19 5, तो 17 5 जा 85, तो 85/24 अपना ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है फिर से, टू टाइप ऑफ लिक्विड कॉस्टिंग 35 रुपीज पर लीटर और मिक्स विद अनदर लिक्विड कॉस्टिंग 48। तो भाई 35 रुपए कोई लिक्विड था, उसको 48 रुपए के साथ मिक्स कर दिया। So that a new mixture of liquid to sell at n rupee per liter if the ratio of both quantity mix is 7:6, 7:6। तो वैल्यू ऑफ n कितनी बतानी है? वैल्यू ऑफ n कैसे आएगी? 35 मल्टीप्लाई 7 करो और जोड़ दो उसमें 48 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में कितना हो गया? 7 और 6 13, बस डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। ये बस एक तरीके से एवरेज के तरीके से सोल्व करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। भाई ये तगड़ा सा सवाल दे रखा है, रूट के अंदर रूट, क्यूब रूट। इसको कैसे करेंगे? अब जो ये है ना 9, 9 को कैसे लिखेंगे? 9 की पावर 1/3। अगर यहाँ पे अगर रूट 9 होता है तो भाई ये होता है 9 की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट 9 है तो 9 की पावर 1/3। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से थोड़ा इसका बेसिक देख लिया हमने। अब क्या करना है इसमें? 9 की पावर 1/3 और क्यूब रूट मतलब क्यूब बाहर है ही, तो क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 9 बच गया अंदर। अब ऐसे इसको सोल्व करेंगे, 108 मल्टीप्लाई 128 की पावर जो है ना 1/3। तो अब इनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये इसको एक बार उसमें सोल्व करता हूँ, कैलकुलेटर में देखता हूँ इसको, वरना यहाँ पे टाइम लग जाएगा। जो बड़ी सी कैलकुलेशन है ना इसकी, ये हो जाएगा 13824। तो 13824 की पावर 1/3 हो गया। अब ये क्या होता है? ये भाई क्यूब रूट किसका है? 24 का। तो भाई ये बढ़िया सा मतलब अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब भाई किसी को नहीं पता 24 का होता है ये, तो भाई उसको तो टाइम लग जाएगा फिर ऐसे जो है। इसलिए भाई क्यूब रूट बोलते तो हैं 25 तक 20 तक याद करने का, पर इसका हो नहीं पाते इतने। 24 मल्टीप्लाई 9 और ये बच जाएगा अंदर 3, तो ये कितना बना? 36 3, 216 की पावर जो है ना क्यूब रूट 3 है, तो ये कितना होता है भाई? 6 होता है। तो भाई ये भी मैं जो है ना टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में कंसीडर करूंगा इसको भी, क्योंकि डायरेक्ट भाई स्टार्टिंग में तो हो नहीं पाएगा, वहाँ एग्जाम प्रेशर में थोड़ा बहुत रहता है, तो इसको भी देख लेना एक बार। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू सो दैट असाइन टू ए सो दैट द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था? 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। अब जो है ये 2 से तो हो जाएगा, डिजिट है, तो 3 के लिए क्या बताया था? उनकी सम ऑफ डिजिट भी 3 से होनी चाहिए। तो 6 3 से डिवाइड हो गया, 3 हो गया, 7 8 9, तो बच गया 7। तो 7 में क्या ऐड करें? मैक्सिमम, मैक्सिमम ऐड करना है कि जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो भाई मैक्सिमम 7 में 8 ऐड कर दो, 15 हो जाएगा। तो ये वाला भी अपना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? एक सम है जो कि इन्वेस्ट करा है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम अमाउंट टू 9600 आफ्टर 2 इयर्स। तो जो है ना ये क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई, कितना प्रिंसिपल और फिर कितना ब्याज लगा है ना, वही टोटल अमाउंट हो जाता है। तो 9600 हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। अब प्रिंसिपल कितना है ये पता नहीं। एसआई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कॉमन लो तो 1 प्लस आर टी अपॉन में 100 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो है अभी हम इसमें क्या निकालेंगे कि हमें जो है ना प्रिंसिपल निकालेंगे यहाँ से। 1 प्लस आर टी अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से एलसीएम लो साइड में, 1 प्लस आर कितना 10, टाइम है 2 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, तो 120 अपॉन 100 हो गया। उसकी वैल्यू 9600 दे रखी है। 12 8 जो 96 8, तो भाई 8000 जो है प्रिंसिपल आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, कितना आ गया? 8000 रुपए पे 2 साल तक 10% के हिसाब से कितना आ गया? 1600 रुपए। बाकी इसका शॉर्ट तरीके से भी बता सकते हैं, ये थोड़ा मैंने इसमें लॉन्ग तरीके से मतलब पूरा डिटेल में करके बता दिया बेसिक से, मतलब इसको कैसे सोल्व करना था, कैसे दे रखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है √1331। तो भाई ये तो डायरेक्ट याद है, ये किसका रूट? क्यूब रूट है 11 का। ऐसे ही जो है ये 10000 का पावर क्यूब रूट नहीं है, मतलब 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 का।
10,000 जो है 10 का होता है। ऐसे ही 5/33 मल्टीप्लाई 156 11 3 3 5 जब 15 2, तो ये कितना हो जाएगा? तो 52/2 26। तो भाई ये तो आसान था। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, कुछ थोड़े मुश्किल हैं। तो भाई अपना एक सेट जो है कंप्लीट हो गया है 20 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जब आप ये एक सबमिट कर दोगे ना 20 का, तो भाई उसके बाद ही जो है ना नेक्स्ट 20 का ओपन होगा, और फिर जो है पीछे आप ये दोबारा 20 का नहीं देख सकते। जो टीचिंग के एग्जाम में पीआरटी वगैरह हो गया, जो हो गया भाई, इनमें एक ही सेट आएगा 20 क्वेश्चन का, फिर जो है अलग वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो भाई उसमें जो है दो दो सेट भी आएंगे, ठीक है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट सेट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है के कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट रिमेन अनफिनिश्ड आफ्टर के हैज वर्क अलोन फॉर 3 days। तो 3 दिन तक उसने काम कर लिया, तो कितना काम बच गया? 9 यूनिट काम बच गया, और 12 यूनिट करता है टोटल। तो 3 3 9, 3 4 12, डायरेक्ट 3/4 यूनिट अब जो है ना काम उसका अभी भी बचा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप पी क्यू आर इज 280 रुपए। पी लिख लो, क्यू लिख लो और आर लिख लो। पी की वैल्यू 280 दे रखी है, और क्यू की वैल्यू 180, और आर की वैल्यू 110। तो अजय बाय आर्टिकल ऑफ ईच टाइप इन रेशियो 4:2:5, पर टोटल कितने में खरीदा है? 6,090 रुपए में खरीदा है। टोटल इनका निकालो, कितना हो गया? 280 मल्टीप्लाई 4 40, 4 8 32 3 1120 इसका आ गया, 360 इसका आ गया, और 550 इसका आ गया। तो अब इनको ऐड करो, 360 और 550 कितना हो जाएगा? 2030 आ गया। 2030 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,090 दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई 3 कर रखा है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ क्यू डिड परचेज। क्यू क्या है? अब मल्टीप्लाई 3 है ना, तो कितने आर्टिकल इसने परचेज करे थे? 2 था ना, 2। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई 3 इसका फैक्टर आया है। तो 2 3 जा 6, तो भाई 6 अपना डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये वाला टाइप भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंगुलर पार्क हैज ए बेस दैट इज 3 टाइम्स इट हाइट। तो बेस क्या है? बेस है 3 मल्टीप्लाई हाइट है। तो ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन पार्क इज 36.72 पर हेक्टेयर। तो भाई यहाँ पे हेक्टेयर और मीटर का तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब जिसको भाई कन्वर्जन नहीं आता हो तो भाई उसके लिए क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। पर देखो, क्योंकि कैसे होता है, 1 हेक्टेयर में कितनी लैंड होती है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो भाई इसको अपनी कॉपी के लास्ट में नोट कर लेना, ये कई बार नहीं देता ना कन्वर्जन, तो काम आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद होना चाहिए। अब क्या है, तो एंड टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 495.70। तो बताओ हाइट और बेस कितना पार्क का? तो हाइट और बेस कितना होगा? इसके हिसाब से 3 गुना होगी भाई हाइट बेस की। तो देखो, 3 गुना कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर 2 में भी है। पर यहाँ पे देखो 25 3 750, तो भाई ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ऐसे 480 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी 3 से करो, 3 0 3 24, तो भाई ये भी नहीं होगा। तो भाई दो ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गए। 5 सेकंड 10 सेकंड में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी भाई किसी को आगे सोल्व करना ना है तो भाई ऐसे क्वेश्चन में बेशक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, फिर बेशक भाई तुक्का मारा, तो इसमें ऑप्शन ए या बी में से कोई अपना आंसर होता है, ठीक है। पर यहाँ पे पूरा सोल्व करके बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस्ट दे रखी है। तो भाई कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट होता है एरिया मल्टीप्लाई में रेट। कॉस्ट हमें दे रखी है टोटल 495.72 इज इक्वल्स टू में एरिया कितना? 36.72। तो यहाँ से कितना अपना रेट आ जाएगा? रेट आ जाएगा ना, सॉरी रेट दे रखा 36.72, हमारा आएगा यहाँ पे एरिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे। इसको काट पीट का भाई ये आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर में। तो भाई ये तगड़ी कैलकुलेशन है, इसमें ये तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है। अब जो बताया ना यहाँ पे दो करके फिर क्या करना है, 13.5 को हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 13.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 10,000 से। तो ये हो जाएगा 135,000। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ट्रेंगुलर है ना, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना है? 3h, और हाइट हो जाएगी यहाँ पे h। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा सॉरी 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15, 0 0 0। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 90,000 आ गई। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 300 होगी। और बेस कितना हो जाएगा? हाइट का 3 गुना मतलब 900। वो ये थोड़ा डायरेक्ट मतलब कंप्लीट सोल्व करके दिखा दिया। बाकी जो है इसका शॉर्ट भी थोड़ा बताया, मतलब कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ 41 आवर्स टू 11 डेज इज इक्विवेलेंट टू। तो 41 आवर्स है और 11 डेज है। 11 डेज में को भी आवर में बना लो, एक यूनिट में बनाएंगे ना। आवर में बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, डेज को एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 41 अपॉन में 11 4 जा 44, 11 41 अपॉन 264, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये वाला टाइप भी हमने कर रखा है। कैसे? 2144 इज डिवाइडेड अमंग 226 चिल्ड्रन सच दैट गर्ल्स को मिलते हैं 8 रुपए और बॉयज को मिलते हैं 10 रुपए। तो बताओ कितने बॉयज हैं? तो यहाँ पे कैसे करा था हमने, 226 है ना टोटल, तो गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हो गए? 226। और गर्ल्स को मिल रहे हैं 8 रुपए, तो मतलब 8G प्लस में बॉयज को मिल रहे हैं 10 रुपए। 10B की वैल्यू कितनी है? टोटल सम 2144। तो भैया तो यहाँ पे इसको जो है ना एक्स और वाई की तरह इसको एलिमिनेट कर करके कर लेंगे। गर्ल्स को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट को पूरी को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वहां से बॉयज की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हमें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से भाई अपना क्लियर है। बाकी इसका एक तरीका और बताया था, मान लो 226 के 226 गर्ल्स हैं, तो फिर जो है गर्ल्स की जो हमारा आ जाएगा। फिर अगर मान लो 226 टोटल बॉयज हैं, तो भाई वहां से 2260 आ जाएगा बॉयज का। गर्ल्स का कितना आता? 226 से मल्टीप्लाई में 8, 8 6 48, 4, 8 2 16 और 4 20, 8 2 16 17 18, 1800 यहाँ पे था। ये टोटल कितना था? 2144। तो यहाँ से जो है ना गर्ल्स और बॉयज की रेशियो आ जाती है, ये गर्ल्स थी ये बॉयज थी, फिर वहां से नंबर ऑफ बॉयज निकाल दे। तो ये दोनों मेथड भाई बता रखे हैं, देख लेना जो भी आसान पड़े। बाकी ये वाला मेथड आसान है, छोटा भी पड़ेगा और ये कम लेंथी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, तो वो मिस करता है ट्रेन को 20 मिनट से। पर अगर ही ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ही रीच द स्टेशन 30 मिनट्स पहले, तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो भाई इसका फॉर्मूला बताया था, ये टाइप है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा जो स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई में टाइम का जो भी मतलब सम रहता है ना। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, S1 मल्टीप्लाई S2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में यहाँ पे होगा 20 मिनट तो यहाँ पे लगी थी, लेट हुआ और 13 मिनट पहले पहुंच गया। टोटल डिफरेंस कितने का है? 33 मिनट का। तो ये कितना हो जाएगा? 33 मिनट है, आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड, डिफरेंस कितना आ गया हमारा? एक का आ गया, तो 23 जा 3 11, तो 19 मल्टीप्लाई 11 जो है अपना आंसर आ गया 209 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो भाई बस यहाँ पे ये मेन फॉर्मूला है, ये ध्यान होना चाहिए अपना, ये टाइप जब भी हो जाएगा सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर पी क्यू आर। तो थ्री एडजेसेंट फेसेस है ना, तो एल बी की वैल्यू पी है, बी एच की वैल्यू क्यू है और एल बी बी एच एच एल की वैल्यू है आर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई? एल बी एच होता है। पर यहाँ पे एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई? पी क्यू आर आ गई ना। तो एल बी एच की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वेयर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, पी क्यू आर का अंडर रूट, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी स्टार्ट अराउंड रनिंग ट्रैक ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मान लो सर्कुलर ट्रैक है। अब क्या ये 1 किलोमीटर का है, अब पी जो है ना 5 किलोमीटर की स्पीड से और क्यू जो है मतलब ए और बी 5 की और 10 की स्पीड से फ्रॉम द सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन में। तो ए और बी सेम डायरेक्शन का मैंने बता रखा है, सेम डायरेक्शन दिखते भाई स्पीड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट होता तो उसमें ऐड हो जाती है। तो बताना है टाइम, हाउ विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है व्हेन। तो टाइम बताना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है? इनकी स्पीड है 5 और 10 है ना, तो सेम में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। 10 में से 5 गए 5, 5 मल्टीप्लाई अब किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में करने के लिए करेंगे भी नहीं बल्कि, तो मान लो 1/5 लग रहा है, 1/5 आवर टाइम। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 60/5 करने के लिए कितना आ जाएगा? 12 मिनट अपना इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
हम देखते हैं नाइन्थ। नाइन्थ में क्या बोला है, कौन हैज बेस रेडियस ऑफ 7, आर 7 है, एच है 24। बताओ सी एस ए। तो सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है भाई पाई आर एल। कौन का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एल कैसे निकलता है ये बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ तो ट्रिपलेट हो गया, 25 हो गया ना। पाई मल्टीप्लाई आर 7 है, ये 25, 25 7 जा 175 पाई। अपना जो है ना सी एस ए आ गया ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। तो ए और बी को मिलकर टोटल 18 दिन लगते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 27 डेज। तो बताओ बी अलोन जो है ना टू थर्ड कितने टाइम में कर देगा। तो भाई कई भाई यहाँ पे टू थर्ड नहीं पढ़ेंगे और सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो भाई ये जो है ना लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी होती है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लो, ये 54, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट हो जाएगा। अब बी का कितना काम आ गया, बी का काम आ जाएगा यहाँ पे 1 यूनिट। तो 54 का जो है ना मैं टू थर्ड करवाना है 2/3 और टोटल काम 1 यूनिट है तो 3 18। तो 18 टू जा 36, जो है ना 36 डेज में बी टोटल कंप्लीट काम कर देगा 2/3। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एन आइटम इज सोल्ड फॉर 375 आफ्टर ए डिस्काउंट इक्वल टू 1/4 ऑफ मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 1/4 है मार्क प्राइस का। तो मान लो मार्क प्राइस हमारा जो है ना 4 है, डिस्काउंट अगर 1 का दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। तो मार्क प्राइस कितना है, सोल्ड फॉर 375, तो 3 की वैल्यू 375 दे रखी है, सेलिंग प्राइस है ना। तो 3 1 3 2 जा 6 1 5 125। अब मार्क प्राइस की वैल्यू पूछिए, 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये। अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 और 54। तो एरिया ऑफ रोम्बस बताओ। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। बस ये जिसको पता होगा ना भाई वो कर देगा। और एक फॉर्मूला और होता है इसका क्या, 4 टाइम ऑफ एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू में D1 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला था इसका। बाकी इसमें तो अभी लगना नहीं, अपना यही क्वेश्चन अपना फॉर्मूला नंबर 1 से ही देखते हैं इसको। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 124 मल्टीप्लाई 54 2 12। तो कितना 12 4 जा 48 4 648। अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता हो भाई वो कर ही नहीं पाता। तो इस फॉर्मूले को जो है ना नोट करके लेकर रख लेना, लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है भाई ये आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, कोन ऑफ रेडियस 12 और हाइट 15 मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6। तो हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ। तो भाई ये बता रखा है कैसे करना है। मेल्ट करते ही क्या होता है, इनका जो है ना वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। वॉल्यूम हमें इक्वल करनी है, अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, एच है 15। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आर कितना 6, हाइट हमें यहाँ से निकाल लेंगे बस। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए शॉपकीपर बाय ए वॉच फॉर 800 रुपए। 800 रुपए में कोई घड़ी खरीदता है और उस पे क्या करता है, ही सेल्स इट टू एट प्रॉफिट ऑफ 128 रुपए। तो 128 रुपए के प्रॉफिट में बेच देता है ए को। ए को 928 रुपए में हो गए। ए सेल्स इट टू बी एट लॉस ऑफ 57। तो बी को 57 के लॉस में बेचता है 178। तो बताओ बी को कितने भी देने पड़े, 871 देने पड़े, डायरेक्ट ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूबॉइड। 1000 हो गया। तो एलबीएच की वैल्यू भी 1000 हो जाएगी क्योंकि मेल्ट करा है तो वॉल्यूम इक्वल। लेंथ 20 है, ब्रेड 10 है, तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू में 1000 25 जा। तो एच की वैल्यू हमारी डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर स्पेयर। तो भाई बड़े सेंटीमीटर की जो रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, छोटे वाले से। इसकी मान लो आर है तो बड़े वाले की 4 + r होगी। ठीक है। अब क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्पेयर इज 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है किसके, छोटे वाले के सरफेस एरिया के स्पेयर से। स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
तो भाई बड़े वाला क्या हो जाएगा, 4 पाई 4 r प्लस में 4 पाई 4 + r का होल स्क्वायर माइनस में 4 पाई छोटे वाले का सरफेस एरिया इज इक्वल टू में 1408 दे रखा है बस। अब यहाँ से 4 पाई कॉमन लो और 4 + r + 4 का होल स्क्वायर 4 + r का होल स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर इज इक्वल टू में 1408। बस अब यहाँ पे जो है ना वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम और फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 22/7 करके 11 को यहाँ पे 2 से जाएगा और ये 11 1 30 11 2 जा 88 11 8 जा, तो ये बचेगा 4 2 जा 8 8 1 8 6 जा, तो 16 7 जा, ये हो जाएगा 112। 112 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + r का होल स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर। अब यहाँ पे r की जगह 15 पुट करो, 15 + 4 19, 19 का स्क्वायर 361 माइनस में 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 16 पुट करेंगे, 16 + 4 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस में 16 का स्क्वायर 256, तो सेटिस्फाई तो ये वाला भी नहीं कर रहा, 9 में से 5 गया। इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी लग रही है, बाकी देखते हैं इसको। भाई ये भी लेंथी क्वेश्चन ही है एक तरीके से, जो है ना इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, देखेंगे इसको। बाकी होना इसी तरीके से है, जो कॉन्सेप्ट बताया है ना इसका, ये वाला जो फॉर्मूला बताया है यहाँ से एलिमिनेट करके करेंगे। इसमें भाई अभी देख लेना, अभी एकदम से पता ना चलेगा, वरना दोबारा करूंगा सोल्व तो दोबारा टाइम वेस्ट अभी ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन में। इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है, एक मैन को जो है ना लॉसेस 14% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 172 इफ ही सेल्स इट फॉर 168, तो बताओ लॉस परसेंट कितना होगा। तो एक तरीके से 14 की वैल्यू 172 दे रखी है, पर हमें दूसरी वैल्यू 168 दे रखी है, तो यहाँ जाएगा 168 अपॉन में 172। तो ये 14 और 168 और 172 है ना। अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 8 जा 16 1 2 6 जा, और यहाँ पे 2 7 43 और 14 की वैल्यू 172 है ना, इफ सेल्स इट फॉर 168, तो बताओ कितना उसका लॉस परसेंटेज हो जाएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे एक मैन को 14% का लॉस हुआ है, तो मतलब 86 की वैल्यू 172 दे रखी है, तो बताओ 168 की वैल्यू हमें निकालनी है, 168 अपॉन 172 है ना। तो ये डायरेक्ट ही हो गया, कैसे 86 और 172 कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और ये 2 8 जा 16 2 4 जा 80 84 आ गया हमारा। 84 क्या होता है, 100 में से 84 गया तो कितना होता है 16% होता है, तो भाई 16% का हमारा लॉस हुआ है। तो भाई ये वाला इसको छोड़ो, इस वाले तरीके से कर लेना, 16% का हमारा लॉस अपना जो है ना आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक डीलर बाय करता है 2 आर्टिकल्स एक्स और वाई को बाय करेगा 1000 रुपए में। इफ ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट सेम प्राइस, मार्क प्राइस सेम है, तो ही सेल एक्स बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 60% और 20% और स्टिल अर्न 282 एज प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स और वाई को जो है ना सीपी दे रखा है हमें 1000 रुपए, और मार्क करता है, तो भाई मार्क को जो है ना मार्क प्राइस मान लेंगे। मार्क प्राइस कितना है, जब जो है ना इस पे एंड स्टिल अर्न 282 एज प्रॉफिट, तो सीपी पे प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1282 हमारा जो है ना सेलिंग प्राइस आ गया। तो मार्क प्राइस पे जब हमने डिस्काउंट दिया है कितने का, 60% का डिस्काउंट दिया मतलब 40 में बेच दिया, और 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80 में बेच दिया, तो बेचना मतलब टोटल कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आएगा, तो ये 1282 के बराबर आ गया। अब यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लो, कैसे निकालेंगे इसको, जो है सोल्व करो, ये 2 ये 5 16, मार्क प्राइस कितना आ गया 1282 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 32। अब मार्क प्राइस तो सेम है, तो दूसरे पे हमने क्या करा है, दूसरे पे मार्क प्राइस पे हमने 68% का सिंगल डिस्काउंट दिया है, तो 68% का डिस्काउंट मतलब 32 में बेच दिया, तो इसका 32 अपॉन 100 कर दो,
100 से 100 कैंसिल, तो ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया दूसरे का 1282 आ गया। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है वाई पे। तो दोनों का एससीपी तो सेम ही था, 1000 से 1282 मतलब 282 का प्रॉफिट, 1000 पे मल्टीप्लाई 100, 20 से ये आ जाएगा 28.2% का प्रॉफिट। तो भाई ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट के दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, तो ए सर्कुलर शीट इज कट इनटू ए सेक्टर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो भाई सेक्टर कैसा होता है, सेक्टर होता है इस टाइप का। आप सेक्टर के भी फॉर्मूले लिख के रख लो, इसके भी भाई दो तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एरिया निकाले, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कभी ना कभी रिपीट हो जाते हैं, इसको छोड़ते हुए मत चलना, फॉर्मूले तो रट्टे मार के रखो। बाकी एक फॉर्मूला और क्या होता है, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई में थीटा। ये तीन फॉर्मूले लिख लो और अब निकालो। सेक्टर इज रोल्ड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन। तो भाई इसको रोल करते हुए क्या बना दिया, इसको कोन की फॉर्म में बना दिया, कोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे इसकी। लेंथ, रेडियस कितनी दे रखी है 14, थीटा कितना है 60 है, 60 को पाई के फॉर्म में लिखो इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि पाई 180 होता है तो 60 पाई बाय 3, तो एल इतना आ गया। अब सेक्टर को रोल करके कौन बना दिया, तो ये वाली जो लेंथ है, तो उससे देखो क्या बना, इसका सर्कल बना है, तो इसका सरकमफ्रेंस और लेंथ बराबर होगी ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर इज इक्वल टू में 14 पाई बाय 3। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/3। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब एलएसए प्लस बेस का एरिया। एलएसए हो जाएगा, एलएसए फॉर्मूला भी ऊपर ही बताया था, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, टीएसए की वैल्यू। पाई आर कॉमन लो, एल प्लस में आर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अब क्या हो जाएगा, पाई तो हमें रखना ही है, आर कितना है 7/3, एल प्लस आर मतलब एल है 14 पाई बाय 3 और ये 7/3, 7/3 प्लस में 14 पाई बाय 3। ठीक है, 14 पाई प्लस 7/3 कर देंगे यहाँ पे। 7/3, 14 पाई प्लस 7, तो ये अंदर जाके हो जाएगा 3 3 जा 9, और इसको भी सोल्व करेंगे ना तो 14 मल्टीप्लाई 49। इसमें भी कुछ गलती कर दी लग रहा है, वैसे गलती होनी तो नहीं चाहिए। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल करेंगे ना, तो पाई आर कॉमन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एल प्लस आर। तो बस यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे 14 पाई बाय 3, और आर की वैल्यू हमारी आई थी 7/3, तो 14 पाई प्लस 7। अच्छा पाई यहाँ से भी तो जाएगा, एल की हमें पाई के टर्म्स में रखना है ना, तो ये हो जाएगा 7, 14 7 जा 98, पाई स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें भी देखते हैं कुछ ना कुछ गलती हुई है, वरना बाकी कॉन्सेप्ट तो यही लगना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एक्स अपॉन 15, x/15 दे रखा है इज इक्वल टू में 7/5 दे रखा है, तो 5 3, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 21, तो रूट 21 का स्क्वायर माइनस 41, तो 441 में से 41 गया ना, तो 400 आ गया। रूट 400 कितना होता है 20 होता है। भाई ये अपने क्लियर कर दिए हैं। बाकी जो है ना भाई इस सेट का बताऊं, इसके जो भाई 5 से 7 क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं, बढ़िया लेवल के बता दूं, पेपर में भाई अटकने के हैं ये क्वेश्चन। तो भाई इस सेट से तो बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ये कौन सी थी हमने बताई थी, 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। तो भाई ये तगड़ा लेवल का पूछ रखा था इसमें मैथ्स। बाकी जो है और भी हम डेली सोल्व कर रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट जो है, एलडीसी के एग्जाम हो गए और जो है जेल वार्डर के एग्जाम हो गए। तो भाई इनकी देखते हैं, जैसे जैसे लेवल के पूछ रखे होंगे ना भाई, इससे आसानी लेवल रहने वाला है आगे जो अपने एग्जाम आने वाले हैं। इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा भाई, लिख के रख लो, गारंटी है। अपना यहीं से भी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो भी बढ़िया हो जाएगा। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं जल्दी ही फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाकी भाई कोशिश रहेगी अभी कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत डाल पाऊँ सेट। 2 3 दिन जो है ना थोड़ा आउट ऑफ टाउन जा रखा था, जयपुर जा रखा था। अभी भाई आए हैं तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।